हेलो दोस्तों, मुगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज मैं बात करने वाला हूं कि जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2025 के जो जनवरी अटेम्प्ट की एग्जाम है, इसमें 99 परसेंटाइल कैसे आएगा। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये चीज़ें होगी। पर ड्रॉपर स्टूडेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है तो थोड़ी सी अलग होती है, तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट स्टिल ड्रॉपर स्टूडेंट ने ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आप इसी को भी फॉलो करते हो तो भी आपका 99 परसेंटाइल जरूर आएगा, क्योंकि ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो बताई जानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो, यहाँ पे मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आप अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको 99 परसेंटाइल आएगा। क्योंकि मोगे इंस्टीट्यूट में जो फाउंडेशन बैचेस होती है, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो फाउंडेशन बैचेस होती है, वहाँ पे रिजल्ट सबसे अच्छा है। और हमने ये करके दिखाया है। लास्ट ईयर 24 स्टूडेंट 99 परसेंटाइल में आए थे, 26 स्टूडेंट 99 परसेंटाइल में आए थे। तो ये किसी क्लास ने अचीव नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और दूसरी बात, मोगे इंस्टीट्यूट का 99 परसेंटाइल का वीडियो आपने क्यों देखना चाहिए, क्योंकि अगेन हमने ये करके दिखाया है। हमको पता है कि 99 परसेंटाइल किस तरीके से आता है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि जेईई मेंस पेपर 2 की एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो ड्राइंग होगा 100 मार्क का, एप्टीट्यूड होगा 200 मार्क का, और मैथमेटिक्स होगा 100 मार्क का। टोटल 400 में से पेपर होता है। तो आपका जो स्कोर होना चाहिए ये अराउंड 260 के अराउंड आपका स्कोर रहना चाहिए। 260 आप अगर करते हो तो 99 परसेंटाइल आ जाएगा। तो ये 260 किस तरीके से अचीव करना चाहिए या फिर किस तरीके से इसको देखना चाहिए, ये अब हम समझते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 4-5 रिजल्ट दिखाए हैं जो हमारे रिजल्ट है। हमने जो 99 परसेंटाइल लाए थे बच्चों के, तो उनके हमने रिजल्ट यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये बच्चों में एक काफ़ी कॉमन बात है कि इनका किसी 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर है और एक सब्जेक्ट में खराब स्कोर है। तो ये बात उतनी ही ट्रू है कि आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लो तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हम फॉलो कराते हैं बच्चों को, फाउंडेशन बैचेस में हम पढ़ाते हैं, तो हमारा फोकस होता है कि ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड में 99 परसेंटाइल आ जाएगा। तो मैथ्स में अगर 1-2 क्वेश्चन भी बच्चा कर लेता है तो उसका ओवरऑल 99 परसेंटाइल बन जाता है। तो ये हमारा प्राइमरी फोकस होता है कि ड्राइंग एप्टीट्यूड में 99 परसेंटाइल आ जाए। तो ये गणित समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो कोचिंग वाले हैं वो भी ये नहीं समझ पाते हैं, अननेसेसरी मैथ्स पे फोकस लोग कराते हैं। मैं मैथ्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट चीज़ ये ज़रूर समझना है कि मैथ्स के आप अगर 10 क्वेश्चन करोगे तो आपको 40 ही मार्क मिलेंगे। पर आप अगर ड्राइंग के 2 क्वेश्चन करोगे, वो भी अच्छे लेवल पे करोगे, तो 75-80 मार्क मिल सकते हैं खाली 2 क्वेश्चन से। तो वो 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के रादर देन 10 क्वेश्चन मैथ्स के। तो ये आपने ज़रूर समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होगा। तो देखो, मैंने सिलेबस का डिटेल वीडियो, इसका प्रीवियस वीडियो बनाया था, तो आप ज़रूर वो देख लो। वहाँ पे हमने थोड़ा सिलेबस क्या होता है ये बताया। डिटेल सिलेबस तो हम नहीं बता पाते हैं, यहाँ पे भी बहुत लिमिटेशन है, क्योंकि 160-180 टॉपिक है एप्टीट्यूड के, तो कहाँ से बताएंगे। दूसरी बात, ड्राइंग के लिए अविनाश सर बताते ही है कि ये टॉपिक है, वो टॉपिक है, तो वो डिटेल रहता है। और सिमिलरली मैथमेटिक्स का भी डिटेल सिलेबस आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीशन कहाँ तक होना चाहिए। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनका जो सिलेबस कंप्लीशन है वो 15 दिसंबर के आसपास भी हो जाए तो मोर देन इनफ है, क्योंकि उनका प्री बोर्ड वगैरह सारा कुछ रहता है, प्रैक्टिकल प्री बोर्ड, स्कूल, इसमें टाइम काफ़ी जाता है। पर अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीशन 1 नवंबर के आसपास हो जाना चाहिए। अब 1 नवंबर के आसपास अगर हो जाता है सिलेबस कंप्लीशन, तो फिर आगे क्या, तो आगे किस तरीके से इसको टारगेट करना चाहिए। देखो, आपने कोशिश करो, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो फोकस है वो बोर्ड पे इतना ज़्यादा नहीं देना है कि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम को मिस कर जाओ। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम से आपको कॉलेज मिलेगा, बोर्ड से आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको अगर बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज भी मिल गए तो भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो ये बात भी उतनी ही ट्रू है। आपको खाली 75 लाना है, 75 के ऊपर जो भी आ जाए वो सारी मलाई समझ के रख लो, ठीक है ना। 75 मिल गया, मलाई मिल गई, उतना मोर देन इनफ है। वो 75 कैसे आता है, आपने कैसे लाना है, ये आपके ऊपर है कि आप डमी कॉलेज में जाके करो या फिर सीरियस कॉलेज में जाके करो, वो आपके हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट बात है कि आप कोशिश करो कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। थोड़ा टाइम अगर रिलैक्स रहेगा तो आप स्टडी कर पाओगे, एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस कर पाओगे। बच्चे बहुत बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं होता है, तो कैसे होगा टाइम मैनेज। आप अगर 6 घंटा स्कूल में जाओगे, 4 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लासेस करोगे और फिर बोलोगे सर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है, तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो ये भी बात आपको समझनी चाहिए। तो आपको टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि स्कूल डमी स्कूल है तो वहाँ पे टाइम बच जाता है, खाली प्रैक्टिकल जाना पड़ता है और आपका
जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लासेस अगर वो ऑनलाइन करते हो, जैसे PW और सारी अलग अलग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से, वहाँ से करते हो, तो आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी आपको हार्ड करना पड़ेगा, बट टाइम फ्रीडम है तो आप वो चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या। अगर हमने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन की तो उसके आगे क्या। फॉर एग्जाम्पल आपने मूग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की तो वहाँ पे आपको जनरली नोट्स प्रोवाइड की जाती है, बट हम चाहते हैं कि आपकी जो नोट्स है वो आप खुद बनाएं। आपको हैंड रिटन नोट्स जो भी है, या फिर सर बोलते हैं कि आप एटलीस्ट क्लास में असाइनमेंट ज़रूर करें। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आपकी एग्ज़ाम आएगी, जैसे जनवरी में एग्ज़ाम आएगी, तो आपका कुछ ना कुछ मटेरियल आपके साथ होगा। खुद का लिखा हुआ मटेरियल काफ़ी हेल्पफुल होता है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लास्ट ईयर में मुझे याद है कि मैंने एप्टीट्यूड में कुछ चीज़ें लिखवाई थी, तो कुछ चीज़ें कितना बड़ा हो जाता है, तो एक 230 पेजेस की नोटबुक आपकी कंप्लीट हो जाए, इतना मैंने उनको लिखवाया था। उसमें से मैंने बोला था बच्चों को कि पर्टिकुलर टॉपिक करके जाओ, एग्जाम में ज़रूर आएंगे, और वो एग्जाम में आए भी थे। तो ये हो गया नोट्स की बात। अब बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की। तो सिलेबस कंप्लीशन मैंने पहले भी बोला, तो 1 दिसंबर ये मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। प्रेशर बच्चा है तो 15 दिसंबर ये आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। 15 दिसंबर के आसपास सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। पहले तो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो फॉर एग्जांपल मैं हमारी बात करता हूँ, फाउंडेशन बैचेस की ही मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे मैं 50 जो क्वेश्चन है हर टॉपिक से मैं कराता हूँ। इससे ज़्यादा ही होते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों के वो अराउंड 7000 होते हैं। मैं बोलते वक्त बोलता हूँ कि हम 5000 क्वेश्चन कराएंगे, बट 7000 8000 क्वेश्चन हो जाते हैं प्रैक्टिस से, ओनली प्रैक्टिस में। कि सर ये कर लो, ये क्विज सॉल्व कर लो, ये क्विज सॉल्व कर लो, जीके की क्विज है, बिल्डिंग मटेरियल की क्विज है। उससे बच्चों का काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखता है और सारे टॉपिक भी एक साथ क्लियर हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस ये DPPs या फिर आपके जो मॉडल्स है वहाँ से आप करोगे, वहाँ से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अब फ्रेशर स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि ये सारी चीज़ें करें, बट ड्रॉपर स्टूडेंट ने ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर आपने इसको हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रैक्टिस हो गई। अब बात करते हैं रिवीजन और मॉक में इन दोनों को कंबाइन करके थोड़ा बोलता हूँ। देखो, अगर आप अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ लैग करते हो, और आपको अगर समझ में आ गया कहाँ लैग करते हो तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन में इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि अच्छे क्वालिटी की मॉक एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स देनी चाहिए। 20 मार्क्स 25 मार्क्स में कुछ नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मेरा मॉक में स्कोर ये है, मेरा मॉक में स्कोर वो है। लास्ट ईयर के जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये सिंपल ऑब्जर्वेशन था। अगर आप सीरियसली मॉक दोगे तो आपका स्कोर आएगा। जिन बच्चों ने ड्राइंग की मॉक नहीं दी उनका स्कोर ड्राइंग में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि गलती कहाँ हुई है। तो गलती समझने के लिए मॉक ज़रूरी है। वहाँ पे गलती हुई तो आप रिवीजन करोगे, और रिवीजन के लिए आप प्रैक्टिस का सहारा लोगे। तो ये तीनों चीज़ें आपसे कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें अगर फॉलो करोगे अच्छे से तो 99% आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, और ज़रूर 99% बच्चों का आता है। तो मेरे ख्याल से आपने सारी बातें अच्छे से समझ ली। मैं एक बार फिर से वीडियो रिवाइज कर देता हूँ। आपको गणित समझ गया कि 99% कैसे आता है, किसी 2 सब्जेक्ट में लाना है। उसके बाद में अननेसेसरी बोर्ड पे फोकस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात थी कि सिलेबस कंप्लीशन 1 दिसंबर तक होना चाहिए। उसके बाद थी कि हैंड रिटन नोट्स बनाओ ताकि आपको उसको रिवीजन करने में हेल्प हो। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस जो होगी वो DPPs और जो मॉड्यूल है उसमें से कर लो, मोर देन इनफ होता है। नेक्स्ट होता है हमारा रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। तो रिवीजन मॉक टेस्ट अच्छे लेवल की दो ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो और आप प्रैक्टिस उसके हिसाब से अच्छे से करें। तो ये कंप्लीट वीडियो था। इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो 99% ज़रूर आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।